सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर बॉय अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग यूनिकस मैथमेटिक्स ओलंपियाड यानी यूएनओ एग्जामिनेशन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग हर एक एस्पेक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। आखिर यूनिकस मैथमेटिक्स ओलंपियाड होता क्या है, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, सिलेबस कैसा होता है, किस तरीके से आप इस एग्जामिनेशन को दे सकते हो, ऑनलाइन मोड है, ऑफलाइन मोड है, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कट ऑफ कितना जाता है, हर एक चीज के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। हम इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे और एट द एंड आपको खुद से डिसाइड करना है कि आपको ये एग्जामिनेशन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी फ्रूटफुल लगे तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ इस एग्जामिनेशन के बारे में जरूर डिस्कशन करना क्योंकि इन सभी एग्जामिनेशन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो यूनिकस मैथमेटिक्स ओलंपियाड एक प्राइवेट ओलंपियाड एग्जामिनेशन है ऑल इंडिया लेवल पर, नेशनल लेवल पर इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाया जाता है। यूनिकस ओलंपियाड को आप कई सारे सब्जेक्ट में दे सकते हो। मैथमेटिक्स हो जाता है, साइंस हो जाता है, कंप्यूटर साइंस हो जाता है, क्रिटिकल थिंकिंग हो जाता है, जनरल नॉलेज हो जाता है। इन सभी सब्जेक्ट में आसानी से आप यूनिकस ओलंपियाड का एग्जामिनेशन दे सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यूनिकस मैथमेटिक्स ओलंपियाड यानी यूएमओ एग्जामिनेशन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो इस एग्जामिनेशन की बेनिफिट क्या है, सबसे पहले इस चीज को समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज इस एग्जामिनेशन को आप ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड दोनों ही तरीके से आराम से दे सकते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यूनिकस मैथमेटिक्स ओलंपियाड एक नेशनल लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। किसी भी नेशनल लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आप अपना पोटेंशियल पता कर सकते हो, नेशनल लेवल पर आप कहां स्टैंड करते हो, कितनी प्रिपरेशन ऑलरेडी आपने कर रखी है। फर्दर किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी से पहले आपको ये एग्जामिनेशन बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी। आपको पता चलेगा कि आपके आगे कितने बच्चे हैं, आपके पीछे कितने बच्चे हैं, कितनी प्रिपरेशन आपने कर रखी है। खुद को जज करने का, सेल्फ असेसमेंट का सबसे अच्छा तरीका है इस तरीके के नेशनल लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से अप्रूव होते। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इस एग्जामिनेशन को इंडिविजुअल कैटेगरी के बच्चे भी आराम से दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपके स्कूल से ही आप रजिस्टर करते हो, अगर आप चाहो तो इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, कहां से करना है, उन सभी चीजों के बारे में हम लोग आगे जरूर डिस्कशन करने वाले हैं। तो जितने भी बच्चे इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन के ऊपर जाना चाहते थे या फिर जितने भी बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कूल ओलंपियाड एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करवाता है, वो इस एग्जामिनेशन को जरूर दे सकते हो। आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन साबित हो सकता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इस एग्जामिनेशन का मेन मोटिव आपके प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर आपके रोट लर्निंग को बिल्कुल भी एम्फसाइज नहीं किया जाता है। रोट लर्निंग का इस एग्जामिनेशन से कोई भी लेना देना नहीं है। आपकी प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज की टेस्टिंग करवाई जाती है। इससे आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज को कई हद तक इंप्रूव कर सकते हो। इस एग्जामिनेशन की तैयारी के दौरान आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। सो होपफुली आपको इस एग्जामिनेशन के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अच्छे खासे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर हम लोग इस एग्जामिनेशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इस एग्जामिनेशन को क्लास 2 से लेकर के क्लास 11 तक का कोई भी स्टूडेंट दे सकता है। इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, स्कूल के थ्रू से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही कैटेगरी है। इस एग्जामिनेशन को क्लास 2 से लेकर के क्लास 11 तक का कोई भी स्टूडेंट दे सकता है। आप किसी भी बोर्ड को बिलोंग करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आसानी से आप इस एग्जामिनेशन को दे सकते हो। यहाँ पर मैं एक छोटी सी चीज जरूर मेंशन करना चाहूंगा। आप में से कई सारे बच्चे पूछ सकते हैं कि भैया डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में आपने बिल्कुल भी नहीं बताया। तो किसी भी एग्जामिनेशन के इंपॉर्टेंट डेट्स और एग्जाम फीस ये दोनों की दोनों चीजें डायनामिक इन्फॉर्मेशन होती है। हर साल ये इन्फॉर्मेशन चेंज हो सकती है। तो अगर आप इन सभी चीजों के बारे में जानना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक गिवन है। वहां पर जाकर के आपको डेट ऑफ एग्जामिनेशन और एग्जाम फी इन दोनों की इन्फॉर्मेशन अच्छे खासे तरीके से मिल जाएगी। तो अगर आप चाहो तो वहां पर जाकर के देख सकते हो। लेकिन बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जब कभी भी इस एग्जामिनेशन की एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगी, रजिस्ट्रेशन फॉर्म रिलीज होगा, इंपॉर्टेंट डेट आएंगी, कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज होता है तो मैं उन सभी चीजों का अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर, फेसबुक पेज पर जरूर अपडेट करता रहूंगा। तो अगर आप चाहो तो मुझे वहां पर जाकर फॉलो कर सकते हो। वहां पर आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट टाइम पर जरूर मिल जाएंगी। अगर हम लोग यूनिकस मैथमेटिक्स ओलंपियाड के एग्जाम पैटर्न और उसके मार्किंग स्कीम की बात करें तो कुल मिलाकर के इसको 3 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सबसे पहले कैटेगरी में क्लास 2 के बच्चे आते हैं, दूसरे कैटेगरी में क्लास 3 से लेकर के क्लास 5 तक के बच्चे आते हैं और तीसरे कैटेगरी में क्लास 6 से लेकर के क्लास 11 तक के बच्चे आते हैं। तो तीनों ही कैटेगरी के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करना शुरू करते हैं। एग्जाम पैटर्न और मार्किंग स्कीम में जाने से पहले आपको 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर का 2 सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सबसे पहला सेक्शन आपका क्लासिक सेक्शन होता है और दूसरा सेक्शन आपका स्कॉलर सेक्शन होता है। अगर हम लोग क्लासिक सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो आपके जनरल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, जो आपके जनरली सब्जेक्ट को रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, वो आपके क्लासिक सेक्शन में पूछे जाएंगे। अगर हम लोग स्कॉलर सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपके हॉट क्वेश्चन यानी हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, जहां पर आपको थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। जिस तरीके से आपके एसओएफ ओलंपियाड में अचीवर सेक्शन होता है उसी तरीके से यहाँ पर आपका स्कॉलर सेक्शन होता है। सो होपफुली आपको चीजें रिलेट करने में आसानी हो रही होगी यार। इन सभी
सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अब हम लोग एग्जाम पैटर्न और मार्किंग स्कीम इन दोनों ही चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कशन करना शुरू करते हैं। तो एक चीज यार यहाँ पर मैं साफ साफ बताना चाहूंगा कि यार ये ओलंपियाड एग्जामिनेशन है, समर ओलंपियाड एग्जामिनेशन है, यानी जनरली ये एग्जामिनेशन यार मई और जून के बीच में कंडक्ट करवाया जाता है। तो यार इस ओलंपियाड एग्जामिनेशन में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पूछा जाता है। जिस क्लास में आप प्रेजेंटली अभी पढ़ रहे हो उसके प्रीवियस क्लासेस के नॉलेज यार इस एग्जामिनेशन में टेस्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्लास 2 के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपके क्लासिक सेक्शन में से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, तो ये सेक्शन आपका 30 मार्क्स का बनता है। सिमिलरली यहाँ पर आपके स्कॉलर सेक्शन में से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, और यहाँ पर आपका स्कॉलर सेक्शन 10 मार्क्स का बनता है। यहाँ पर दोनों ही सेक्शन के क्वेश्चन यार क्लास 1 में से पूछे जाएंगे, यानी आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को यार क्लास 1 के बेसिस पर बनाया जाएगा। अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो यहाँ पर आपके कुल मिलाकर के 35 क्वेश्चन यार पूछे जाएंगे और फुल मार्क यहाँ पर आपको 40 मार्क्स का बनता है। अगर हम लोग क्लास 3 से लेकर के क्लास 5 तक की बात करें तो यहाँ पर आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को 4 सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। क्लासिक सेक्शन 1, क्लासिक सेक्शन 2, स्कॉलर सेक्शन 1, स्कॉलर सेक्शन 2। सेक्शन 1 का मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सेक्शन 2 का मतलब है प्रीवियस ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर आपके क्लासिक सेक्शन 1 में 23 क्वेश्चन सर पूछे जाएंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, तो ये सेक्शन आपका 23 मार्क्स का बनता है। सिमिलरली क्लासिक सेक्शन 2 में आपको 7 क्वेश्चन सर पूछे जाएंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, तो ये सेक्शन आपका 7 मार्क्स का बनता है। थर्ड यहाँ पर आपका स्कॉलर सेक्शन 1 आता है। यहाँ पर आपको कुल मिलाकर के 7 क्वेश्चन सर पूछे जाएंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, तो ये सेक्शन आपका 14 मार्क्स का बनता है। फोर्थ में यार आपका स्कॉलर सेक्शन 2 आ जाता है। यहाँ पर आपको कुल मिलाकर के 3 क्वेश्चन सर पूछे जाएंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, तो ये सेक्शन आपका 6 मार्क्स का बनता है। अगर हम इनका टोटल कैलकुलेट करें तो यहाँ पर आपको कुल मिलाकर के 40 क्वेश्चन सर पूछे जाएंगे और फुल मार्क यहाँ पर आपका 50 मार्क्स का बनता है। सिमिलरली अगर हम लोग क्लास 6 से लेकर के क्लास 11 तक की बात करें तो यहाँ पर आपका सबसे पहले क्लासिक सेक्शन 1 आ जाता है। कुल मिलाकर के यहाँ पर आपको 28 क्वेश्चन सर पूछे जाएंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, तो ये सेक्शन आपका 28 मार्क्स का बनता है। सेकंड वाला यहाँ पर आपका क्लासिक सेक्शन 2 आ जाता है यार। कुल मिलाकर के यहाँ पर आपको 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, तो ये वाला सेक्शन यार आपका 12 मार्क्स का बनता है। थर्ड यहाँ पर आपका स्कॉलर सेक्शन 1 आ जाता है। यहाँ पर आपको कुल मिलाकर के 7 क्वेश्चन सर पूछे जाएंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, तो ये वाला सेक्शन यार आपका 14 मार्क्स का बनता है। फोर्थ में यार आपका स्कॉलर सेक्शन 2 आ जाता है, जहां पर आपको कुल मिलाकर के 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, तो ये वाला सेक्शन आपका 6 मार्क्स का बनता है। अगर हम लोग टोटल कैलकुलेट करें तो यहाँ पर आपको कुल मिलाकर के 50 क्वेश्चन सर पूछे जाएंगे और फुल मार्क यहाँ पर आपका 60 मार्क्स का बनता है। सो होपफुली आपको एग्जाम पैटर्न अच्छे खासे तरीके से समझ में आ गया होगा। एग्जाम पैटर्न और मार्किंग स्कीम को ध्यान में रखते हुए हम लोग हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी अच्छे खासे तरीके से डिसाइड यार कर सकते हैं। अब हम लोग रजिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि आखिर आप किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आपके 2 मेथड आ जाते हैं। अगर आप चाहो तो अपने स्कूल के थ्रू यार कर सकते हो, अगर आप चाहो तो यार इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। दोनों के लिंक यार आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लियरली आपको सारे के सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, कहां से भरना है। ऑनलाइन में सारा का सारा रजिस्ट्रेशन यार किया जाता है। अगर आप अपने स्कूल के थ्रू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म यार आपको स्कूल से कलेक्ट करना पड़ेगा और वहां से आप अपना फॉर्म भर करके स्कूल के थ्रू ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इसके मेन एग्जामिनेशन से पहले आप आसानी से 3 मॉक टेस्ट दे सकते हो। अगर आप चाहो तो मॉक टेस्ट के लिए जरूर जा सकते हो यार। मॉक टेस्ट से आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है। मेन एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म करने के लिए मॉक टेस्ट देना यार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप चाहो तो मॉक टेस्ट के लिए भी जरूर जा सकते हो। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि आखिर आपको इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन किस तरीके से करनी चाहिए। तो बहुत ही सिंपल है यार, आपके सारे का सारा सिलेबस यार प्रीवियस क्लासेस से रिलेटेड है। अगर आपकी प्रीवियस नॉलेज यार बहुत ही अच्छी होगी तो आसानी से आप इस एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म यार कर सकते हो। किसी भी स्पेशल किताब को खरीदने की जरूरत नहीं है यार। अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ यूनिकस मैथमेटिक्स ओलंपियाड की बात करें तो आपको यहाँ पर ज्यादा एफर्ट डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रीवियसली ऑलरेडी आपने कई सारी चीजें पढ़ रखी होंगी, तो यहाँ पर आपको ज्यादा मेहनत करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहला स्टेप आपका एनसीईआरटी की तरफ जाना चाहिए यार। आपके कोर्स में जितने भी चीजें हैं अच्छे खासे तरीके से उन सभी चीजों को आपको क्लियर करना जरूरी है। अच्छे खासे तरीके से सारे के सारे सिलेबस को कंप्लीट करो। प्रीवियस 2 क्लासेस के आपको अच्छे खासे तरीके से सिलेबस कंप्लीट करना है और एडिशनली अगर आप चाहो तो आर डी शर्मा को फॉलो कर सकते हो। एडिशनल किताब इसलिए है क्योंकि यार क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए वहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए यार मैं रेफर करूंगा कि एनसीईआरटी और आर डी शर्मा इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ यार इस एग्जामिनेशन की तैयारी यार कर सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप किसी दूसरे ओलंपियाड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको एडिशनल किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन सभी चीजों की तैयारी के साथ ही साथ इस एग्जामिनेशन की तैयारी आप ऑटोमेटिकली कर सकते हो। तो बिल्कुल भी यार घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप पहले कैटेगरी में जाते हो, सिर्फ और सिर्फ आपको यही ओलंपियाड एग्जामिनेशन देना है, तो आप एनसीईआरटी और आर डी शर्मा इन दोनों ही चीजों को अच्छे खासे तरीके से कंप्लीट कर लो है। मैंने उनके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से एनालाइज किया हुआ है। प्रीवियस क्वेश्चन से आपको आसानी से देखने को मिलेगा कि यार क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल एसओएफ लेवल से थोड़ी नीचे होती है। आसानी से अगर आप एसओएफ ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हो तो आपको डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है। आसानी से आप एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर आप कहीं से कलेक्ट कर सकते हो वेल एंड गुड यार। सैंपल पेपर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आसानी से जाकर के आप सैंपल पेपर
पेपर भी जरूर देख सकते हो, अपने क्लास का सैंपल पेपर डाउनलोड करो और एक बार जरूर देखो कि यार क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल कैसे है, किस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। अगर आपने एक बार क्वेश्चन पेपर को देखा तो आपको आइडिया मिलेगा कि यार किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर आप कहीं से क्वेश्चन पेपर अरेंज कर सकते हो, वेल एंड गुड, उन सभी चीजों की प्रैक्टिस करने में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरीके से यार इस एग्जामिनेशन के अच्छे खासे तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। तो इस तरीके से यार हमने सारे के सारी चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर लिया। यूनिकस मैथमेटिक्स ओलंपियाड के बारे में हमने सारे के सारी चीजों को डिटेल में डिस्कशन कर लिया। इस एग्जामिनेशन के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यार, ज्यादातर बच्चों को इस एग्जामिनेशन के बारे में पता ही नहीं है। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिन लोगों को ओलंपियाड एग्जामिनेशन के बारे में कई सारी चीजें पता ही नहीं होती। प्राइवेट ओलंपियाड ऑर्गेनाइजर्स यार कितने सारे ओलंपियाड एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाते हैं, जहां पर आपको एक ओपन अपॉर्चुनिटी मिलता है कि आप नेशनल लेवल पे खुद को जज कर सको कि यार आपकी कितनी पोजीशन है, कहां पर आप स्टैंड करते हो, कितने प्रिपरेशन और आपको करनी जरूरी है। तो ये सारे के सारे एग्जामिनेशन यार आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो होपफुली आपको सारे के सारी चीजें अच्छे खासे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछो यार, मैं उन सभी चीजों का रिप्लाई जरूर दूंगा। तो तब तक चलते हैं यार, गुड डे एंड बाय।